हूँ स्वाति। नेचुरल स्वाति टिप्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपको आज पूर्णमासी है फ्रेंड्स, तो कल से क्या है, श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज हम क्या करेंगे, जब श्राद्ध शुरू होने वाले होते हैं तो हम एक दिन पहले क्या करते हैं, अपने घर की दहली लीपते हैं। उससे क्या करते हैं, हम अपने घर में जो भी हमारे पूर्वज हैं, यानी कि पूर्वज से मतलब जो भी हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं, उनको जो भी भगवान को प्राप्त हो गए हैं, उनको क्या करते हैं हम, ये दिन जो होते हैं 16 जो दिन होते हैं श्राद्ध के, वो हम उनको याद करते हैं इन दिनों में। मतलब हम जिस भी तिथि को उन लोगों को कुछ होता है, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस तिथि पर हम उन्हें याद करते हैं। यानी कि अगर कोई एकादशी के दिन ख़त्म हुआ है तो एकादशी के दिन हम उसका श्राद्ध करेंगे, और कोई द्वादशी को ख़त्म हुआ है तो हम उसका द्वादशी को करेंगे। कोई अगर अष्टमी को ख़त्म हुआ है तो हम उसका अष्टमी को श्राद्ध करेंगे। अगर आपको ऐसा है कि आपको पता ही नहीं है कि वो किस तिथि को ख़त्म हुआ था, कोई आपके घर का भी जो भी परिजन था, जो भी बूढ़ा था, जो भी ख़त्म हुआ है, वो कब ख़त्म हुआ था, तो आप क्या करेंगे, आप अमावस्या को उसका तर्पण करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो वो होता है जो भी आपसे भूल चूक हो जाती है या जिसका भी आप नहीं कर पाते, वो अमावस्या को वो पितृ आपका जो पूजा अर्चना है वो आपके ग्रहण कर लेते हैं। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये असोज लगते ही पूर्णमासी से श्राद्ध ये चालू हो जाते हैं हमारे, और अमावस्या तक चलते हैं। मतलब पूर्णमासी से शुरू होकर और ये अमावस्या तक चलते हैं। तो ये 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, 16 श्राद्ध होते हैं। इसे श्राद्ध यज्ञ कहते हैं। इसमें अपने पितरों की शांति के लिए, इसमें क्या करते हैं, हम अपने पितरों की शांति के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को क्या करते हैं, भोजन कराते हैं, घर बुला के भोजन कराते हैं। पर आज क्या है, आजकल क्या है, हमारे जो है इतना टाइम नहीं होता, इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि आजकल लेडीज़ भी जॉब कर रही हैं, जेंट्स भी जॉब कर रहे हैं, तो इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि उसमें घर पे बुला के हम नहीं करवा पाते भोजन, तो हम मंदिर में भी उसको दे सकते हैं। तो हम क्या है, जो भी हमारे बड़े बूढ़ों को जिसका भी हम श्राद्ध कर रहे हैं, जो भी उसको पसंद है, हम उसकी पसंद का खाना बनाते हैं, और खाना बनाकर उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मतलब निकाल देते हैं खाने को, और वो पंडित जी को दे देते हैं, या घर पे बुला के पंडित जी को खिलाते हैं। और फ्रेंड्स उसमें क्या करते हैं, हम दक्षिणा भी रखते हैं, उस भोजन में दक्षिणा भी देंगे पंडित जी को, घर पे बुला के उन्हें कपड़े भी देंगे। और अगर आप सूक्ष्म रूप से करना चाहते हैं तो आप सिंपल खाना निकालिए और पंडित जी को मंदिर में दे आइए पैसे रखकर। ठीक है, पर दक्षिणा जरूर रखें। और अगर आप घर पे बुला रहे हैं तो आप वस्त्र जरूर दें। अगर किसी जेंट्स का श्राद्ध है तो आपको धोती कुर्ता या जो भी वो पहनते थे तो वो आपको वो दान करना चाहिए। और अगर लेडीज़ है तो आपको साड़ी दान करनी चाहिए। और उसके साथ आप चप्पल भी दान कर सकते हैं। जो आपकी श्रद्धा है वो आप सब कुछ दान कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वो तो आप जितना करेंगे आपको उतना ही प्राप्त होगा, उनकी कृपा आपको उतनी ही मिलेगी। पितरों को हमें जल तर्पण करना चाहिए। जब हम मिनसते हैं तो उस थाली को जब हम मिनसते हैं खाने की, तो वो जल जो है तर्पण हो जाता है। उस जल को क्या होता है, वो पितरों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम क्या होता है, उन्हें 16वें दिन जो मावस आती है उस दिन हम विदा कर देते हैं। अगर आपको किसी का याद नहीं है तो आप मावस के दिन करें, और मावस के दिन उनका श्राद्ध करके आप एक थाली निकालें सबके नाम की, जो भी आपके घर में बड़े बूढ़े ख़त्म हो गए उनके नाम की एक थाली निकालें और वो पंडित जी को दे दें, या घर बुला के आप पंडित जी को जिमाएँ और उन्हें दक्षिणा वगैरह दान दें। ये 16 दिन के चलते हैं, और मावस पे ये ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि जैसे जब शुरू होते हैं तो हमको कैसे दहली लीपनी चाहिए। तो हमें एक दिन पहले
श्राद्ध से एक दिन पहले हमें शाम को दहली लेपनी चाहिए और हमें अपने घर उनका वेलकम करना चाहिए, मतलब स्वागत करना चाहिए पितरों का कि आप हमारे घर सारे पितर, आप हमारे घर के सारे पितर, आप हमारे घर आइए, अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए और हमारे घर में धन्य धान्य का बढ़ावा कीजिए। हमारे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। तो फ्रेंड्स ये हम करेंगे और उसको करने के बाद जब 16 दिन समाप्त हो जाएंगे तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। तो जब 16 दिन समाप्त हो जाएंगे तो फिर हम उनसे ऐसे ही प्रार्थना करेंगे अमावस के दिन, हे पितृ महाराज, अब आप अपने अपने स्थान पर जाइए, जहाँ से आए हैं आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए और हमें अपनी कृपा दृष्टि हमारे पर बनाकर जाइए। जो भी हमारे से भूल चूक अपराध हो गई है उसे माफ़ कर दीजिए। ऐसे हम करेंगे। तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि हमें अब उनका स्वागत वेलकम कैसे करना है, उनको भेजना कैसे है, ये मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। और फ्रेंड्स क्या करते हैं, खाने में हमें क्या बनाना चाहिए, खाने में हमें पकवान ही बनाना चाहिए। सबने पूरी बनाई है, छोले बना सकते हैं, कोई सूखी सब्जी बना सकते हैं जो इस टाइम चल रही हो, और क्या कहते हैं, सब्जी बनाकर हमें उनको 2 सब्जी बनाकर, और इसमें उड़द की दाल के भल्ले ज़रूर बनाएं। आप कर सकते हैं तो उड़द की दाल के भल्ले ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पितरों को क्या होते हैं, पसंद होते हैं। तो वो ज़रूर निकालें, अगर आपसे हो सकता है तो उड़द की दाल के भल्ले बनाकर ज़रूर पितरों को अर्पण करें। हाँ, तो वो निकाल कर, और खीर ज़रूर बनाएं। खीर के बिना, हाँ, जो दूध होता है, दूध के बिना पितरों को संतुष्टि नहीं होती है, तो खीर ज़रूर बनाएं। और उड़द की दाल के जो है भल्ले ज़रूर बनाएं, और पूरी बनाएं और सब्जी बनाएं, और आप दक्षिणा रखें और क्या कहते हैं, कपड़े रखें और आप उनको दान कर दें, या पंडित जी को घर पे बुला के अपनी श्रद्धा से उन्हें खिलाएं। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही मैं बता रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे उनकी थाली निकालनी है, मैं दिखाऊँगी जब मेरे यहाँ श्राद्ध होगा। और फ्रेंड्स क्या करें, क्या कहते हैं, सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, हमें पितरों की थाली तो बाद में निकालनी चाहिए। जैसे बाई चांस मेरे अष्टमी को श्राद्ध होता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले खीर बनाऊँगी, उड़द की दाल के भल्ले बनाऊँगी, ठीक है, और सब्जी बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी, जो जो भी मुझे बनाना है वो मैं बनाऊँगी। बना करके क्या करूँगी, अगर कहीं से तोरी के पत्ते मिल जाए तो तोरी के पत्ते ज़रूर लाएं फ्रेंड्स। और तोरी के पत्तों पे हमें क्या करना है, 3 तोरी के पत्ते लें, उस पे हमें क्या करना है, हमें उस पर 3 पूरी हमें लेनी है। हमें एक पत्ते पे 1 पूरी रखनी है, दूसरे पत्ते पे दूसरी पूरी रखनी है, तीसरे पत्ते पे तीसरी पूरी रखनी है। पूरी रखने के बाद हमें उनमें जो भी हमने सामान बनाया वो थोड़ा थोड़ा रखना है सब पूरियों पे। और सबसे पहले हमें गाय की पूरी निकालनी है, दूसरी पूरी हमें निकालनी है जो हमने दूसरे पत्ते पे रखी थी वो हमें फ्रेंड्स कौवे की निकालनी है, और जो तीसरी पूरी निकालनी है फ्रेंड्स वो हमें निकालनी है कुत्ते की, ठीक है। तो ये पूरी आप ज़रूर निकालें। उसके बाद आप जिसका भी आपका श्राद्ध है, आपके सास का, ससुर का, जिसका भी श्राद्ध है, परबाबा का, परदादा का, जिसका भी श्राद्ध है, तो आप फिर उनकी थाली निकाल दें, ठीक है फ्रेंड। तो आपको ये ज़रूर करना है। और मैं आपको बताऊंगी अगर आप ऐसे ना कर पाएँ तो आप 16 दिन क्या कार्य करें जिससे आपके घर में धन्य धान्य की वृद्धि हो। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब मैं आपको करके बताती हूँ कि कैसे आपको अपने घर में स्वागत करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, हमें जल लेना है। जल से हमें अपनी जो घर की दहली है उसको ऐसे लीप देना है, यानी कि हमें उस पर ऐसे पानी लगा देना है और फिर हाथ धुल लेने हैं हल्के से जल से। चल रही है वीडियो। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अक्षत लेने हैं, अक्षत दहली पे डाल देने हैं। उसके बाद फूल लेने हैं, फूल हमें रख देने हैं उनके स्वागत के लिए। अब मैं भगवान से उनसे पितरों से आराधना करूंगी कि पितृ महाराज आप हमारे घर में, आप 16 दिन के लिए हमारे घर में पधारे और हमारे घर में भोजन ग्रहण करने के लिए आप जहाँ भी अपने अपने स्थान पर हो आप हमारे घर में आए और आप हमारे कार्य को संपन्न करें।
बाद फ्रेंड्स क्या करना है, जैसे अभी मैंने क्या करा, मैंने अंदर बैठ के दहली लीपी। आपको पता ही दहली कैसे लीपनी है। उसको अंदर मैंने पितरों को बुलाया है अपने घर में 16 दिन के लिए। उसके बाद क्या करना है, जब मावस होगी तो आपको 16वें दिन क्या करना है, जब आप सुबह को मावस कर लें, मतलब अपने पितरों का तर्पण कर लें, तो उनको क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, शाम के नंबर में, जैसे अब मैंने इवनिंग में करी है पूजा, तो हमें इवनिंग में ही क्या करना है, बाहर बैठ के दहली लीपनी है। अब हमने अंदर बैठ के दहली लीपी है, फिर बाहर बैठ के लीपनी है, और फिर अपने घर के बच्चों को या आदमी को जो है उसको बाहर बुलाना है। अब हमने अंदर बुलाया, फिर हमें बाहर बुलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कार्य ज़रूर करें। इससे जो होता है, हम सम्मानपूर्वक उनको अपने घर आमंत्रित करती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ अभी लाइक कर दे, फिर आप भूल जाते हैं। और मेरी जो भी मेरे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।